प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका की विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है ब्रिक्स। चंद्रयान 3 की 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी। हालात सही नहीं होंगे तो 27 अगस्त को होगी लैंडिंग। लैंडिंग के लिए अहमदाबाद सेंटर ने बनाया खास यंत्र। सीएम गहलोत का मिशन 2030, 1000 से ज्यादा एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स से सीएम करेंगे संवाद। बिरला सभागार में आयोजित होगा कार्यक्रम। कोचिंग स्टूडेंट्स आत्महत्या मामले में कमेटी का गठन। उच्च शिक्षा विभाग के आईएएस अफसर भवानी सिंह देथा होंगे कमेटी के अध्यक्ष। कोचिंग संचालक, हॉस्टल संचालक, एनजीओ प्रतिनिधि और स्टूडेंट के अभिभावक होंगे कमेटी में सदस्य। विकल पट्टा प्रकरण में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को राहत दी। 21 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। प्रदेश बीजेपी में ने शुरू की चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी। बीजेपी चुनाव संकल्प पत्र समिति की पहली बैठक। आपको बता दें आज बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष लेंगे बैठक। राजस्थान के 4 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूर्वी राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। प्रबुद्ध सम्मेलन में भी होंगे शामिल। भरतपुर कलेक्ट्रेट में चल रहे कैंप में हंगामा। टोकन को लेकर लोगों के बीच हुई छीना झपटी। पुलिसकर्मियों पर खासा लोगों को टोकन बांटने का आरोप। जेएनवीयू के कर्मचारी ने फंदा लगाकर की सुसाइड। भगत की कोठी थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। लंबे समय से डिप्रेशन में था कर्मचारी। श्री कल्याण धणी की 58वीं लखी पदयात्रा। ताड़केश्वर मंदिर से रवाना हुई पदयात्रा। 26 को निज धाम डिगीपुरी कल्याण महाराज पहुंचेगी यात्रा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हुई सक्रिय। कुछ अनुभवी विधायकों को 200 विधानसभाओं में उतारा। वहीं सभी विधायक जान रहे जनता का मिजाज। गंगापुर सिटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और कार्यक्रम संयोजक रमेश मीणा ने सभा स्थल का लिया जायजा। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोटा के खतौली कस्बे में कांवड़ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ किया गया स्वागत। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर की सुख समृद्धि की कामना। कोटा के इटावा में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में फोन लेने उमड़ी महिलाओं की भीड़। भारी भीड़ होने से घंटों तक करना पड़ रहा है लाभार्थियों को इंतजार। वहीं अव्यवस्था के कारण लाभार्थी परेशान। कोटपुतली के विराटनगर में लूटी गई बोलेरो के पार्ट्स खरीदने का मामला। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को दबोचा। वहीं बिलवाड़ा घाटी में 3 आरोपियों ने लूटी थी बोलेरो। भरतपुर में रात को गश्त के दौरान थाना मथुरा गेट पुलिस को मिला एक मोबाइल का डब्बा। डब्बे में मिले 1,73,500 रुपए। कच्चा कुंडा के पास सड़क किनारे पड़े मिला रुपये। अजमेर में होटल मैनेजर के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना। आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर भी वीडियो को किया अपलोड। साथ ही जान से मारने की दी धमकी। टोंक में पिछले 36 दिनों से हड़ताल पर नर्सेज कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। असादत अस्पताल पहुंचे प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी। पीले चावल देकर 23 अगस्त को गांधीवादी महारैली में आने का दिया निमंत्रण। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में सामने आया नाबालिग का सौदा मामला। वहीं एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपी अभी भी फरार। आरोपियों ने 3 राज्यों में नाबालिग को बेचा। खाजूवाला जन आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी। एसडीएम कार्यालय के आगे कर रहे भूख हड़ताल। खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर में यथावत रखने की कर रहे हैं मांग। माउंट आबू में 2 गुटों में झड़प। पोलो ग्राउंड के पास आपसी कहासुनी पर जानलेवा हमला। तलवार से हमले में 2 लोग गंभीर घायल। हालत गंभीर होने पर घायलों को गुजरात अस्पताल किया रेफर। जोधपुर में चौक क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को लगाई आग। देर रात अज्ञात युवकों ने दिया घटना को अंजाम। आपसी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
नागौर के साणौद गांव में चोरों ने 2 घरों में की चोरी। 3 महीने में चोरी की तीसरी वारदात। चोरों को ढूंढने में नाकाम रही स्थानीय पुलिस। दौसा में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को कम करने की कोशिश। 1500 शिक्षकों को किया प्रशिक्षित। गुड और बैड टच की दी जानकारी। 26 अगस्त को चलाया जाएगा गुड और बैड टच अभियान। अनूपगढ़ में आईजीएनपी शाखा में एक युवक के गिरने की आशंका। वहीं नहर के किनारे पानी पीने आया था युवक। पैर फिसलने से नहर में गिरने की जताई जा रही है आशंका। मौके पर पहुंचे सरपंच और ग्रामीण। पाली के बाली में 10 फीट लंबे अजगर ने मोर को बनाया शिकार। वहीं वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। सादड़ी फालना रास्ते पर सरकारी फार्म हाउस की घटना। अनूपगढ़ के खाजूवाला में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के नाम पर लाखों का घोटाला। जन आधार कार्ड का गलत उपयोग कर ई मित्र संचालक ने किया फर्जीवाड़ा। लोगों ने ग्राम पंचायत पर किया प्रदर्शन। अजमेर के मेडिकल कॉलेज के टीचर्स का भी सरकार के खिलाफ रोष। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में इकट्ठे होकर जताई नाराजगी। लंबित मांगों को पूरा करने के लिए प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। वहीं जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। जोधपुर में निजी स्कूल बस हुई हादसे का शिकार। सालोड़ी गांव के मोड़ पर पलटी बस। हादसे में 2 बच्चों को आई चोट। वहीं दोनों का इलाज अस्पताल में जारी। अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने सोडावास कस्बे में मां बेटे को दी लिफ्ट। रास्ते में बेटे ने जिला प्रमुख छिल्लर के साथ की हाथापाई। कपड़े फाड़ तोड़े गाड़ी के शीशे। वहीं छिल्लर ने मुंडावर थाना पुलिस को दी सूचना। कोटा में युवती को जलाकर मारने का मामला। 5 साल बाद न्यायालय ने सुनाया फैसला। आरोपी को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने से अर्थदंड से किया दंड। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ आक्रोश। 2 पार्षदों समेत 5 जने चढ़े पानी की टंकी पर। पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रमाना की कार्यप्रणाली से नाराज चल रहे हैं पार्षद। चोमू के गोविंदगढ़ इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ा नाबालिग। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद नाबालिग को टंकी से उतारा नीचे। पुलिस कर रही है नाबालिग से पूछताछ। खाजूवाला में छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़े 2 चोर। सोलर प्लांट में 12 लाख रुपए का सामान ले जा रहे थे बेचने। वहीं गाड़ी में भरा हुआ सोलर प्लांट का सामान भी किया बरामद। अजमेर में चोरों के आतंक से लोग परेशान। मालिक को घर में कैद कर वारदात को दिया अंजाम। वहीं चोरों ने 2.5 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। श्रीगंगानगर के पदमपुर के सीएचसी में कई वार्डों में चरमराई सफाई व्यवस्था। वार्ड में भर्ती मरीज हो रहे परेशान। लंबे समय से उठ रहे सीएचसी में स्वच्छता अभियान का सवाल। झुंझुनू में अघोषित विद्युत कटौती से लोग परेशान। गांव में हो रही है 8 से 10 घंटे तक विद्युत कटौती। जिले में रोज 97 लाख यूनिट बिजली की डिमांड पर मिल रही है 85 लाख यूनिट। जोधपुर में निजी ट्रेवल्स की बस ने बुजुर्ग को कुचला। मौके पर भारी भीड़ हुई जमा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। भरतपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर लोकबंधु ने एलईडी मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक करने और प्रचार प्रसार के लिए वैन को किया रवाना। एडीएम प्रशासन रतन कुमार सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। भरतपुर के बस स्टैंड पर 3 दुकानों में चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। दुकान से सामान लेकर हुए फरार। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है जांच। नागौर में पानी की समस्या से परेशान होकर वार्ड 2 की महिलाएं पहुंची। जलदाय विभाग अधिकारियों की नजरअंदाजगी पर जताया आक्रोश। एईएन गोविंद और जेईएन निखिल पर फोन का ना उठाने का लगाया आरोप। कोटा की भामाशाह मंडी में एक दुकान में कोबरा आने से मचा हड़कंप। दुकान में 1 दर्जन कर्मचारी कर रहे थे काम। वहीं स्नैकेचर ने कड़ी मशक्कत के बाद 5 फीट लंबे कोबरा का किया रेस्क्यू। अजमेर के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मियों ने प्राचार्य को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जल्द लंबित मांगे पूरी नहीं करने की लगाई गुहार। वहीं मेडिकल कॉलेज के सभी प्रोफेसर ने सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 3 पर नर्सिंग कर्मियों ने की मीटिंग। आंदोलन आगे बढ़ाने का लिया निर्णय। 25 अगस्त को जयपुर में निकालेंगे महारैली। पूर्ण कार्य बहिष्कार करने की दी चेतावनी। सांचौर के रानीवाड़ा में ग्रामीणों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सेवाड़ा ग्राम पंचायत को पुनः रानीवाड़ा पंचायत समिति में शामिल करने की रखी मांग। डूंगरपुर में दामाद ने ससुर की दी सुपारी। हमलावरों ने 1,20,000 रुपए देकर करवाया हमला। वहीं पूछताछ में आरोपी जमाई ने गुनाह किया कबूल। पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। धौलपुर के बाड़ी में चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। ग्रामीणों ने गश्त व्यवस्था पर उठाए सवाल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जैसलमेर में असामाजिक तत्वों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को किया अपमानित। प्रतिमा के सिर पर हाथ में रखे जूते। घटना को लेकर दलित समाज में भारी रोष। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही है जांच। जैसलमेर में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ बिजली समेत कई मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। जनसभा पर जताया विरोध। साथ ही चुनाव में कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटे जाने के किया आह्वान। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने टोंक में सांसद कार्यालय पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा के आड़ में जनता को गुमराह करने का किया षड्यंत्र। वहीं जिले में बिजली को लेकर फिर किए जा रहे विकास पर केंद्र सरकार का जताया आभार। कोटपुतली के विराटनगर में अवैध देशी शराब बेचते हुए पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से अवैध शराब की जब्त। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला किया दर्ज। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा बसीन अपने नए एल्बम के प्रमोशन के लिए पहुंची सज बेधड़क के ऑफिस। नेहा का ढोल नगाड़ों के साथ किया गया वेलकम। वहीं ऑफिस को भी किया विजिट। नागौर में 3 लाख रुपए के लालच में दी संत की हत्या। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एसपी प्रवीण नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दौसा के सिकराय में मंत्री ममता भूपेश ने किया विकास कार्यों का शिलान्यास। कहा अब आने जाने में लोगों को होगी सुविधा। वहीं लोग काफी समय से कर रहे थे सड़क बनाने की मांग। धौलपुर में वारदात की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से अवैध टोपीदार बंदूक को किया जब्त। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ में सीआईडी-सीबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। ऑटो में की जा रही करीब 5 क्विंटल डोडा चूरा को किया बरामद। आरोपी मौके से फरार। वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उदयपुर में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली समेत कई कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। स्कूल में बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने पर कलेक्टर ऑफिस पर दे रहे हैं धरना। बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की कर रहे हैं मांग। बाबा रामदेव जी की 639वां मेले का 17 सितंबर से आगाज। वहीं करीब 60 लाख श्रद्धालु लेंगे भाग। मेला स्टेशन स्पेशल ट्रेन पहुंची रामदेव। अजमेर में एएसआई गोपाल सिंह का हुआ निधन। जुलाई माह में कैंसर होने की मिली थी जानकारी। पुष्कर थाने में पोस्टेड थे मृतक गोपाल सिंह। अजमेर में कार की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पिसांगन थाना क्षेत्र के नाड़ की घटना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2030 के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी। 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक में भूतपूर्व सैनिकों को वर्गानुसार 5% की छूट। पुलिस मुख्यालय में जारी की विज्ञप्ति। कार्यकर्ताओं का मन टटोलने चाकसू पहुंचे बीजेपी वरिष्ठ नेता पूर्ण प्रकाश। बड़े बालाजी परिसर में आयोजित कार्यकर्ताओं की हुई बैठक में की शिरकत। वहीं भाजपाइयों ने पूर्ण प्रकाश का किया स्वागत। जयपुर के चोमू में दूसरे सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में दिखी भीड़। मालेश्वर धाम में 1100 कांवड़ियों की निकाली गई यात्रा। ओम नमः शिवाय बम भोले के जयकारों से गूंजा मालेश्वर धाम। अलवर के रामगढ़ में खाटू श्याम जी जा रही पदयात्रा की बस पर हमला। समुदाय विशेष के लोगों पर हमले का आरोप। बस चालक के साथ की गई मारपीट। गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव। 2 हिरासत।
भ्रष्टाचार के खिलाफ बालोतरा में एसीबी का एक्शन, ग्राम विकास अधिकारी को किया ट्रैप, वहीं 10,000 की रिश्वत लेते दबोचा। चोमू के इमित संचालक पर फायरिंग, लूट की प्लानिंग बनाकर दिया वारदात को अंजाम, वहीं पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी, 15 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर 29 अगस्त को जिला कलेक्टर्स को दिया जाएगा ज्ञापन। जोधपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 11 मंचलों के खिलाफ की गई कार्रवाई, मंचलों के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन गरिमा। हनुमानगढ़ में राजस्थान पटवार संघ, कानूनगो संघ और तहसीलदार सेवा परिषद के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लाखेरी के इंद्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम बैरवा ने 26 वोटों से बाजी मारी, वहीं पदाधिकारियों ने दी बधाई, कार्यालय में किया गया भव्य स्वागत। धौलपुर में पत्रकारों के संगठन IFWJ ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन, सरकार द्वारा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा करने की करी मांग, कई बार कर चुके हैं विरोध प्रदर्शन। जनवरी में मेहंदीपुर बालाजी में की जाएगी गुरुकुल की स्थापना, महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने कही बात, कहा भक्तों की इच्छा से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। टोंक में आकाशीय बिजली गिरने से मची अफरा तफरी, शहर के रजमर इलाके में छत पर गिरी बिजली, वहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बिजली की तस्वीरें, सड़क पर चिंगारियां उड़ती दिखाई। झालावाड़ के असनावर पुलिस ने हिरासत से फरार हुआ एक आरोपी गिरफ्तार, वहीं पुलिस ने आरोपी को शांतिभंग में किया था गिरफ्तार, संतरी को पक्का धक्का देकर हुआ था फरार। लालसोट के राहूवास थाना पुलिस का पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने किया उद्घाटन, ग्रामीणों को 18 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, पुलिस थाने से के शुभारंभ से ग्रामीणों की बड़ी मांग पूरी। टोंक शहर में विकास के दावों की खुली पोल, बारिश से सड़कें बनी दरिया, वहीं दोपहिया वाहन चालक बड़ी मुश्किलों का कर रहे हैं सामना। अलवर में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर की सुसाइड, वहीं पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, पुलिस कर रही है शव की शिनाख्ती के प्रयास। प्रतापगढ़ में व्यापारी का नोटों से भरा बैग लेकर युवक फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बदमाशों की करतूत, बैंक ने 9 लाख रुपए निकाल कर ले जा रहा था व्यापारी, घटना के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। जयपुर में एसीबी की कार्रवाई, PHED का कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ सहायक 21,000 रुपए की रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार, फ्लैट पर पानी का कनेक्शन देने की एवज में ले रहे थे रिश्वत। अलवर पोक्सो अदालत नंबर 1 में सामूहिक दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने एक आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, आरोपी को 33,000 के अर्थदंड से किया दंड। रायसिंह नगर में किसानों का आंदोलन, गंग नहर में पूरे पानी की कर रहे हैं मांग, वहीं नेशनल हाईवे 911 पर लगाया जाम, कई वाहन मालिक और बस चालक हो रहे हैं परेशान। करौली दौरे पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य दिव्या गुप्ता, मासलपुर पंचायत